रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतों में इस साल भारी बढ़ोतरी हुई है। रिटेल एनालिटिक प्लेटफॉर्म विजॉम की रिपोर्ट की माने तो खाने से लेकर तेल और मसालों तक, चावलों तक पिछले साल के मुकाबले इनकी कीमतें 10 से 22% तक बढ़ी हैं। गैर खाद्य वस्तुओं के दाम उतने नहीं बढ़े। सर, ये खबर क्या बताती है? कहाँ सबसे ज्यादा महंगाई का प्रेशर है, कहाँ सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं? शुभ, ये खबर वही बता रही है जो रिजर्व बैंक ने मौद्रिक आंकड़ों के साथ महंगाई के आंकड़ों के साथ रखा है। ये बिस्कॉम की रिपोर्ट ये बताती है, जिस पर हम लगातार अपने मनी सेंट्रल के अलग अलग पैकेजेस में आपको एक एक हिस्से की महंगाई के बारे में बता रहे हैं कि दूध में क्या हो रहा है, स्पाइसेस में क्या हो रहा है, दालों में क्या हो रहा है। ये बता रही है कि जनवरी से लेकर अभी तक खाने पीने की चीज़ों की महंगाई में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि प्राइस हाइक, इसके अलावा जो गैर अखाद्य वस्तु हैं उनमें सोप और डिटर्जेंट की कीमतें 1 से 3% के आसपास बढ़ी हैं। 10 से 22% की बढ़ोतरी खाने पीने चीज़ों की सामानों में हुई, और ये बढ़ोतरी हमें जनवरी से और अभी तक दिखाई देती है, क्योंकि अब खरीफ की फसल का और रबी की फसल की में गेहूं की महंगाई का असर, जिस पर हमने अभी चर्चा की, गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी हैं, इसका असर हमें दिखाई पड़ेगा। तो फूड इन्फ्लेशन की साइड से रिजर्व बैंक जिस बात का इशारा कर रहा है, बाजार उस तरफ इशारा कर रहा है, बाजार की कीमतें उस तरफ इशारा कर रही हैं। एक और बात इस रिपोर्ट में जिसके जो रिजर्व बैंक की महंगाई के आकलन से करीब से जुड़ती है, वो ये बताती है कि कंपनियों ने भी ये माना है कि उनकी सेल्स वॉल्यूम में बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ी हैं, वैल्यू टर्म्स में बढ़ी हैं। यानी उनको जो मास खपत की चीज़ों की ज़रूरत थी की जो मांग थी वो मांग नहीं बढ़ी है। यही रिपोर्ट ये बताती है कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई की चुभन शहरी इलाकों से ज़्यादा है। सर, महंगाई की बात हो गई, अब बात करते हैं ग्रोथ की, आर्थिक विकास की। रिजर्व बैंक ने ग्रोथ के अनुमान में कटौती क्यों की? दूसरा महत्वपूर्ण बात, रिजर्व बैंक का तजुर्बा पिछली तिमाही में अच्छा नहीं रहा। आमतौर पर रिजर्व बैंक के आकलन भारत के बारे में, भारत की ग्रोथ को लेकर रिजर्व बैंक के आकलन इस तरह से लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। पर पिछली तिमाही में रिजर्व बैंक का जो आकलन था, उस आकलन से विकास ने 16.2% की रिकवरी दिखाई थी रिजर्व बैंक ने, जो घटकर 13.5% रह गई थी। और इस पर रिजर्व बैंक ने शायद विचार भी किया। हालांकि रिजर्व बैंक इससे पहले भी कुछ बार ऐसा हुआ जब उसके आकलन लक्ष्य से भटके हैं। अब यहाँ इस परिस्थिति में जो बिल्टअप रिजर्व बैंक को दिखाई दे रहा है ग्रोथ को लेकर, हालांकि रिजर्व का मानना है कि थोड़ी डिमांड बढ़ रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवरी के फेज में जा रही है, पर इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 7% के आसपास रहेगी। यहां हम दोबारा वो चार्ट देखेंगे, अगर हमारी पीसीआर टीम उसको फायर करे। इस चार्ट में हम अगर गौर से देखें तो रिजर्व बैंक ये बता रहा है कि अगली 2 तिमाहियों में, इस साल की मतलब तीसरे क्वार्टर और चौथे क्वार्टर में, भारत की विकास दर 5% से भी नीचे आएगी। इस बात की संभावना दिखा रही, और यही वो वजह है जिसके कारण रिजर्व बैंक को पूरे साल की आर्थिक विकास दर को 7.2% से घटाकर 7% रहना पड़ा। यानी यहां से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक संकेत है कि जिन तिमाहियों में हम सबसे ज्यादा मांग की उम्मीद कर रहे हैं, जिन तिमाहियों में हम फेस्टिवल सीजन की डिमांड की या सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं, रिजर्व बैंक वहां मान रहा है कि वहां आर्थिक विकास दर के लिए 5% का स्तर छूना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए रिजर्व बैंक को अपने आर्थिक विकास के आकलन में कमी करनी पड़ी। अगले साल के आकलन में भी रिजर्व बैंक ने जो हमारे सामने आकलन पेश किया है, वो आकलन भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में जा रहा है। लेकिन अभी हम फिलहाल इस साल के आकलन की अगर संभावनाओं को देखें तो रिजर्व बैंक अब कोई बहुत उत्साहजनक आर्थिक रिकवरी के आकलन अगले 3 महीने के लिए हमारे सामने पेश नहीं कर रहा। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख वजह डिमांड साइड से है, क्योंकि बाजार में मांग की कमी है, महंगाई का दबाव बना हुआ है और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इसका आधार है। रिजर्व बैंक ने अपने बेसलाइन प्रोजेक्शंस के लिए हम फिर बता दें कि $100 पर बैरल के कच्चे तेल का और 80 रुपए के डॉलर को अपनी दूसरी छमाही के आकलन का आधार बनाया है।